आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था चावला और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। भारत पाक के बीच कश्मीर सबसे बड़े तनाव का कारण है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर आवाज उठाता रहता है और कश्मीर में रह रहे कुछ पाक परस्त लोग भी पाक आतंकवादियों को भारत के खिलाफ शह देने में नहीं चूकते। बीते दिनों पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने जहां पूरे देश को हिला दिया था, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे और भारत का गुस्सा पाक और वहां पल रहे आतंकवादियों पर उबल रहा था। और वहीं मोदी सरकार ने भी भारतीय सेना को खुली छूट दे दी थी कि जगह, समय और दिन वो ही तय करेंगे पाक को माकूल जवाब देने का। उनका कहना था, ये न्यू इंडिया है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो वहीं 26 फरवरी तड़के 3:30 बजे 12 मिराज 2000 विमानों ने 1000 किलो बम गिरा जैश के आतंकी कैंपों का खात्मा कर दिया, जिस पर पाकिस्तान बौखला चुका है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, उनके पनाहगारों को तकलीफ हो रही है। आखिर आतंकवादियों से इतनी हमदर्दी क्यों? पाकिस्तानी F-16 को IAF मिराज 2000 के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाया गया, जिसने आतंक पर बमबारी की, नियंत्रण रेखा के पार जाकर लक्ष्य पूरा किया। लेकिन भारतीय गठन के आकार के कारण पाकिस्तानी F-16 को वापस लौटना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय जेट विमानों ने अपने खुद के जेट विमानों को खदेड़ने के बाद एक पेलॉट जारी किया, लेकिन कोई हताहत या नुकसान नहीं हुआ। सीमा विवाद भी बड़ा कारण है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई स्थानों पर सीमा को लेकर काफी विवाद है। खासकर कच्छ के रन और पंजाब से लगती सीमा को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। पाकिस्तान सीधा युद्ध में मुंह की खाने के बाद हिंदुस्तान से आतंकियों के सहारे लड़ना चाहता है और अपने भाड़े के आतंकियों को भारत में घुसाकर भारत में दहशत फैलाना चाहता है। इस मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच बड़ा तनाव है। भारत के कई बार सबूत देने पर पाक आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। हालांकि भारत ने अपने सुरक्षा बलों को विकसित कर लिया है, मगर फिर भी कई बार आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। वहीं एरियल स्ट्राइक के बाद पाक पूरी तरह से बौखला चुका है। पाकिस्तान का कहना है कि सरप्राइज के लिए तैयार रहें। हमारी भारतीय सेना के तीनों विंग, जल, थल और वायु सेना पूरी तरह से तैनात है, सक्रिय है। पाकिस्तान की तरफ से हुई कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और माकूल जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों से हवाई सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। जम्मू, श्रीनगर, लेह और पठानकोट एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन कर घुसपैठ की। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में घुसे पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, लेकिन तुरंत ही भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी विमान POK की ओर भागे। जिस तरह से सीमा पर तनाव पैदा हो चुका है और जिस तरह से पाकिस्तान बार बार भारतीय सीमा पर घुसपैठ कर रहा है, उससे हम पाकिस्तान की तरफ से अघोषित युद्ध भी कह सकते हैं। लेकिन अगर बात ज्यादा बढ़ी तो युद्ध की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में आइए बात करते हैं कि किस तरह से भारत युद्ध के समय पाकिस्तान को धूल चटा सकता है। बात करते हैं वायु सेना के धुरंधर विमानों की, जो युद्ध के दौरान हमारी सेना की ताकत बनेंगे। और बात करें अगर मिसाइल्स की, तो मिसाइल्स क्षमता में पाक से कई मील आगे है भारत के मिसाइल सीरीज पृथ्वी 1, 2 और 3, अग्नि 1, नाग, त्रिशूल, आकाश, निर्भय, प्रहार जैसी शक्तिशाली मिसाइल्स हैं और विमान जैसे मिराज 2000, बाज, HAL तेजस, LCA तेजस, HAL ध्रुव, IL युशिल, IL-78, बोइंग C-17, ग्लोब मास्टर R3, सेपेसेट जैगुआर, मिकोयान MiG-21 जैसी। भारतीय जल सेना की ताकत पर अगर नजर डाली जाए और बात की जाए एक्टिव शिप्स, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की, तो वो है अरिहंत क्लास। न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स एक्टिव की वो है चक्र क्लास। कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन्स कलवारी क्लास, शिशुमार क्लास, सिंधु घोष क्लास और एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे कीव क्लास, दिल्ली क्लास, राजपूत क्लास, वीर क्लास। भारत की नेवी दुनिया की टॉप नेवीज में से एक है और भारतीय जल सेना में 2000 से भी अधिक जहाज हैं।
अब बात करें थल सेना की। भारतीय थल सेना की भूमि आधारित दल की शाखा है और यह भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। भारतीय सेना का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की एकता सुनिश्चित करना, राष्ट्र को बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से बचाव और अपनी सीमाओं पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। सेना की 6 कार्यशील कमान और 1 प्रशिक्षण कमान है। प्रत्येक कमान का नेतृत्व जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होता है, जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी होता है। प्रत्येक कमान नई दिल्ली में स्थित सेना मुख्यालय से सीधा जुड़ा हुआ है। थल सेना के पास 6,464 टैंक और 2086 एयरक्राफ्ट हैं। भारत पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है, फिर चाहे पाक अघोषित युद्ध करे या सामने से वार करे। हमारी वीर सेना हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार है। और अगर आप अपने आसपास कुछ संदिग्ध देखें तो पास के पुलिस स्टेशन में उसकी खबर दें, फिर चाहे वो कोई वस्तु हो या व्यक्ति। हम सबको मिलकर अपने देश की ताकत बनना है और हर परिस्थिति में देश की सेना और सरकार के साथ एकजुटता से मिलकर आतंकी और उनके पनाहगारों के इरादों का खात्मा करना है। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।